लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एरन को फाउंडर टाइटंस की पावर मिल चुकी होती है और वो वॉल्स के सारे टाइटंस को आजाद करके पूरी दुनिया पर हमला कर देता है। और तब यहाँ लीवाई और उसकी स्क्वाड जेलिना से एरन का प्लान पूछते हैं और तब जेलिना उन्हें सब कुछ बता देती है। और यहाँ हम देखते हैं वो लोग एरन को रोकने के लिए एक फ्लाइंग बोट का यूज करने वाले होते हैं, पर तभी हम देखते हैं तभी उस जगह पर बहुत सारे टाइटंस का हमला हो जाता है और उस फ्लाइंग बोट की रिपेयर के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और तब हम देखते हैं हांजी उन टाइटंस को रोकने का जिम्मा लेती है और आर्मीन को स्क्वाड रेजिमेंट का कमांडर बनाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं हांजी अकेले ही उन टाइटन से लड़ने चली जाती है और वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर हम देखते हैं हांजी क्लोसर टाइटन हीट की वजह से पूरी तरह से जलकर मर जाती है। और तब यहाँ आर्मीन पहले एरन से बात करने की बात करता है और कहता है अगर ये प्लान सक्सेसफुल ना हुआ तो हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तब कैप्टन लीवाई उसे जीक को मारने के लिए कहते हैं क्योंकि उसी के जरिए ही एरन फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं सर्वाइवल एल्डियंस पोर्ट साल्टा की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं वहाँ की शिप्स एरन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और तब यहाँ कमांडर मुलर उस रमरिंग को रोकने के लिए सबको मोटिवेट करते हैं। और तब हम देखते हैं वो शिप्स एरन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं और वो एरन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। और इस चीज को देखकर एल्डियंस बहुत उदास हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वहाँ पर आर्विन और उसकी स्क्वाड आ जाती है और तब ओनी कूपन उन्हें एरन के हमले से बचाते हुए एरन के पास ले आता है। और तब सभी लोग पीस टाइटन को रोकने के लिए अपनी फ्लाइंग बोट से जंप कर देते हैं। और तब राइनर आर्मर टाइटन में कन्वर्ट होकर पीस टाइटन को नीचे फेंक देता है। तब पीक भी कार टाइटन में कन्वर्ट हो जाती है। अब गाइस लास्ट एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ कमांडर मिलर कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैराडाइज आइलैंड हमारी मदद के लिए आया है। तब यहाँ आर्मीन कहता है एरन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के बाद एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम फ्री कैसे हो। और तब हम देखते हैं यामीर ये सब कुछ देख रही होती है। तब यहाँ आर्मीन कहता है ये तो सिर्फ एक ढांचा है और जीक ने भी अपनी बॉडी को वॉरहैमर टाइटन की तरह कहीं छुपा रखा है। और तब जॉन कहता है तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमें अब इन बोन्स के माउंटेन्स पर उसे ढूंढना होगा? ये तो इम्पॉसिबल है, तो हमें कुछ करना होगा। तब आर्मीन कहता है सभी लोग यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं थोड़ी देर में ही इस जगह को बॉम्ब से उड़ाने वाला हूँ और एरन को मेरे इस अटैक के बारे में पता है तो मुझे नहीं लगता उसे कोई खतरा होगा। तो अगर मैं यहाँ की सारी बोन्स को उड़ा दूँ तो शायद हम एरन और जीक का पता लगा सके। और तब हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब आर्मीन सोचता है जो लोग कभी कुछ छोड़ नहीं सकते वो जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं कर पाते और लगता है अब मुझे एरन को लेकर अपनी उम्मीदों को छोड़ देना चाहिए। और तब हम देखते हैं यामीर आर्मीन पर हमला कर देती है और यहाँ वो उन सभी लोगों को भी सभी टाइटंस की मदद से घेर लेती है। और तब हम यहाँ देखते हैं ओनिया कूपन पोर्ट साल्टा पर लैंड कर चुका होता है और वो होश में नहीं आ रहा होता। तब एनी के फादर उससे एनी के बारे में पूछ रहे होते हैं और तब हम देखते हैं कुछ टाइटन आकर आर्मर टाइटन पर हमला कर देते हैं और मिकासा उसे बचा लेती है। तब जॉन कहता है आखिरकार ये क्या है? ये मुझे प्योर टाइटन तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तब कोनी कहता है अब हम क्या करें, हमारे पास तो थंडर स्फीयर्स भी ज्यादा नहीं बची है और क्या आर्मीन जिंदा भी है। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं अगर उसे थोड़ी भी खरोच आई होती तो वो अब तक टाइटन में कन्वर्ट हो चुका होता। तो इसका मतलब उसे बिना किसी चोट से किसी जगह पर कैद किया गया है और वो लोग उसे एरन से बहुत दूर ले गए हैं और अब हमारे और आर्मीन के बीच में बहुत सारे टाइटल्स हैं। एरन अगर मैं ठीक होता तो मैं इस तरह फ्रंट से हमला ना करता, तो इसलिए मिकासा शांत रहो और मुझे एक चारे की तरह काम करने दो। तब पीक कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते कैप्टन, मुझे पता लग गया है कि ये लोग कौन हैं। ये वो सारे पुराने 9 टाइटंस हैं और मुझे नहीं पता कि ये अब भी कुछ सोच समझ सकते हैं भी या नहीं, पर फाउंडिंग टाइटन की पावर की मदद से हम इन्हें जितनी बार भी मारेंगे ये दोबारा से फिर से खड़ उठेंगे। तब कोनी कहता है और इस तरह तो हम इन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। तब पीक कहती है तो इसलिए अब हम ज्यादा सोच नहीं सकते और वैसे भी मैं एरन की फ्रेंड नहीं हूँ। और तब वो बॉम्ब्स को लेकर एरन की तरफ भागने लगती है और हम देखते हैं वो सारे टाइटन से बचते हुए एरन के गले के आसपास बॉम्ब लगा देती है और जैसे ही
उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने लगती है। हम देखते हैं एक टाइटन अपने हथियार को उसके आर पार कर देता है और तब हम देखते हैं राइनर पर भी जॉ टाइटन हमला कर देता है और यहाँ राइनर को जैसे ही जॉ टाइटन खाने लगता है कैप्टन लीवाई आके उसे बचा लेते हैं और तब कैप्टन लीवाई कहते हैं हमें पहले आर्मिन को बचाना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही बेमकसद ही मारे जाएंगे। तब यहाँ कमांडर मुलर एरन पर हमला करने के लिए कहते हैं और तब एक पर्सन कहता है पर हमारे पास बस इतने ही लोग हैं जो कि बस 3 ही कैनन्स को चला सकते हैं। तब कमांडर मुलर कहते हैं तो क्या इस वजह से हम आराम से बैठ जाएं? अभी इस टाइम वो सभी लोग वहाँ लड़ रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है वो किस लिए लड़ रहे हैं? और तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग टाइटन्स के साथ लड़ रहे होते हैं और कैप्टन लीवाई ऐसी हालत के बावजूद उन टाइटन्स को एक एक करके मार रहे होते हैं और तब राइनर अपने पीछे कुछ टाइटन्स को अट्रैक्ट करता है और मिकासा उन पर हमला करके उन्हें मार देती है और तब यहाँ आर्मिन सोचता है मैं बेवकूफ हूँ। और क्या एरन तुम मुझे मारना चाहते हो? पर रुको, ये सब कुछ वो फाउंडर यामीर ने किया है और जैसे कि एरन ने कहा था कि वो बस आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये सारी रुकावट फाउंडर यामीर की है और वो भी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहती है और वो इनविंसिबल है। तो क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? और तब हम यहाँ देखते हैं बैथोल्ड रो रहा होता है और बाहर उसका टाइटन आम टाइटन को खा जाता है और उसकी बॉडी को नीचे पटक देता है और यहाँ हम देखते हैं बाकी लोगों की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तब यहाँ राइनर कहता है जॉन मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा से टाइटन में कन्वर्ट हो जाऊंगा और उसके बाद तुम इस रंबलिंग के हाथों मारे जाओगे। तब राइनर कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत पाएंगे? तब जॉन कहता है नहीं, पर फिर भी हम स्क्वाड रेजिमेंट में हैं और हमने कभी हारना नहीं सीखा है, तो इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और तब हम देखते हैं मिकासा यहाँ उन टाइटन्स के साथ लड़ रही होती है और यहाँ कोनी के ऊपर एक टाइटन हमला कर देता है पर कैप्टन लीवाई उसे बचा लेते हैं। पर कैप्टन लीवाई इससे और भी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तब कोनी उन्हें पकड़ लेता है और तब मिकासा सभी टाइटन्स को लड़ने के लिए बुलाती है और तब हम देखते हैं फैल्को, गाबी और एनी वहाँ आ जाते हैं और वो सभी लोग उनको उड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। तब राइनर कहता है आखिरकार गाबी यहाँ क्या कर रही है? तब एनी कहती है वो शिप फैल्को के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से टूट गई और उसके बाद क्यूबी ने हमें यहाँ आने दिया। तब एनी आर्मिन के बारे में पूछती है। तब मिकासा उसे सब कुछ बता देती है और एनी से मदद मांगती है। तब एनी कहती है तुम्हारे बचपन को दोस्तों को किडनैप होने का ज्यादा ही शौक है, पर कोई बात नहीं, हम उसे बचा लेंगे। तब गाबी कहती है आखिरकार पीक कहाँ है? तब राइनर कहता है कि वो एरन के गले के पास है और उसे वॉर हैमर टाइटन ने रोक रखा है। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं तो चलो फिर अब 2 टीमें बनाई जाएं, जिसमें से एक आर्मिन को बचाएगी और दूसरी एरन की गर्दन पर हमला करेगी, क्योंकि अब हम एरन की फिक्र बिल्कुल नहीं कर सकते। और तब हम देखते हैं सभी लोग इस प्लान के लिए मान जाते हैं पर मिकासा मान नहीं रही होती है और सभी लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब एनी कहती है मिकासा, अभी हमें आर्मिन को बचाने के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और तब हम यहाँ देखते हैं मार्लियन सोल्जर्स भी यहाँ लड़ने की तैयारी करने लगते हैं पर तब वहाँ बचे हुए एल्डियंस आ जाते हैं और वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ बंदूक करके खड़े हो जाते हैं और तब वहाँ कमांडर मुलर आ जाते हैं और तब हमें कुछ गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है और तब हम देखते हैं सारे टाइटन्स मिलकर फैल्को पर हमला कर देते हैं और तब यहाँ एरन की गर्दन के पास राइनर और जॉन उतर जाते हैं और राइनर ट्रांसफॉर्म होकर उन टाइटन्स के साथ लड़ने लगता है और तब यहाँ जॉन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी उसके आगे बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं पीक अपनी बॉडी से निकलकर फिर से टाइटन में कन्वर्ट हो जाती है और वॉर हैमर टाइटन को मार देती है और जैसे ही वो जॉन को बचाती है हम देखते हैं एक टाइटन उसकी गर्दन को उड़ा देता है और जॉन उसे रोक रहा होता है। तब पीक कहती है जॉन, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा टाइटन लड़ नहीं सकता तो तुम गलत हो, क्योंकि अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने कार टाइटन की मदद से आखिरी तक लड़ सकती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए ये 100 बार ही क्यों ना करना पड़े। तो इसलिए जाओ और बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दो। और तभी हम देखते हैं जैसे ही जॉन आगे बढ़ने लगता है वैसे एक टाइटन उसे नीचे फेंक देता है और वो अपनी रस्सी से लटक जाता है और तब हम देखते हैं वो उस टाइटन को ढूंढ लेते हैं जिसने आर्मिन को पकड़ा होता है और तब एनी ट्रांसफॉर्म हो जाती है
और तब यहाँ कैप्टन लीवाई सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये ज़ीक है कहाँ। पर फिर भी अगर मैं इस हालत में उसे ढूंढ भी लेता हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने आज तक हर दिए हुए ऑर्डर को फिनिश किया है पर मैं फिर भी उसके दिए हुए आखिरी ऑर्डर को फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ। और शायद असली बात ये है कि हमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है। उन लोगों को सी तक पहुँचाना ही हमारे हिस्से की जिम्मेदारी थी। तो बताओ तुमने जो बलिदान दिए वो लोगों को इस तरह मारने के लिए थे, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमने जिस दुनिया का सपना देखा था उसमें टाइटन्स की कोई जगह नहीं थी और वो एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो जो हमने किया वो सारा कुछ बेकार था। एरविन, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने तुम्हें कोलोसल टाइटन के लिए नहीं चुना क्योंकि मैंने उस लड़के को चुना है जिसकी आंखों में तुम सभी के जैसा ही नजरिया है। और यहाँ हम देखते हैं मिकासा और एनी टाइटन से लड़ रहे होते हैं और कोनी उस टाइटन का पीछा कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं वो टाइटन फिर से एरन के सिर की तरफ जाने लगता है और तब एनी मिकासा को जोर से उसकी तरफ फेंकती है और हम देखते हैं मिकासा को रोकने के लिए और भी टाइटन्स आ जाते हैं और तब मिकासा की तलवार टूट जाती है और तब एनी आकर मिकासा को बचा लेती है और हम देखते हैं वहाँ टाइटन्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तब आर्मिन अपनी बॉडी को देखकर कह रहा होता है कि आखिरकार मैं कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा? अगर ऐसे ही रहा तो सभी लोग मारे जाएंगे। मैं हमेशा से ही यूजलेस रहा हूँ। मैंने हमेशा खुद को धोखा ही दिया है। मेरे पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मुझ पर जो भी भरोसा किया गया था मैं उस पर कभी खड़ा नहीं उतर पाया। आखिरकार क्यों मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा? और जोर जोर से रोने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं टाइटन्स लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तब यहाँ आर्मिन सोचता है रुको जरा, मैं अभी मरा नहीं हूँ और ये ना ही एक इल्यूजन है। पर अगर मैं एक टाइटन के मुंह के अंदर हूँ तो आखिरकार मुझे सबकी सिचुएशन के बारे में कैसे पता लग रहा है? क्या यहाँ पर सारे एलियंस पाथ की तरह कनेक्टेड हैं? तो शायद लगता है मुझे कुछ यहाँ सोचना ही होगा। और तब हम देखते हैं आर्मिन को जीक दिखाई देता है और वो उसे हेलो कहता है। तब जीक कहता है हेलो एरन के फ्रेंड, तो लगता है तुम्हें भी जामीर ने खा लिया है। बहुत टाइम पहले जब इस दुनिया में सिर्फ मैटर ही एग्जिस्ट करता था तब यहाँ कुछ चीजें अपीयर हुई और फिर डिसअपीयर हो गईं और जो उनमें से एक बच गई उसे हम लोगों ने लाइफ कहा। और लाइफ इसलिए बच पाई क्योंकि उसे मल्टीप्लाई होना आता था और उसने हर तरह के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना सीख लिया था और अब हमारी फॉर्म में जी रही है। तो उसका अल्टीमेट गोल मल्टीप्लाई होना है। ये सैंड, पत्थर और पानी कभी मल्टीप्लाई नहीं होते पर लाइफ हमेशा मल्टीप्लाई होती है। और चाहे हम मर जाएं और एक्सटिंक्ट हो जाएं पर फिर भी हम मल्टीप्लाई होते ही जाते हैं और इसी वजह से हमें डर जैसी पनिशमेंट मिलती है। और वो बच्चा इस टाइम उसी पेन को अवॉइड कर रहा है। उसने हमेशा बहुत पावरफुल, बड़ी और अनडाइंग बॉडी को जन्म दिया है ताकि वो डेथ को एस्केप कर सके। और उस बच्चे का नाम फाउंडर यामीर है और यही वो एक दुनिया है जिसमें डेथ एग्जिस्ट नहीं करती है। तब आर्मिन कहता है तो आखिरकार वो चाहती क्या है? तब जीक कहता है मैं भी कब से यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पास तो पहले से ही इतनी पावर थी तो वो फिर क्यों किंग फिटिस की बातों को इनकार नहीं कर पाई और वो उन्हीं की ऑर्डर की वजह से यहाँ पर 200 सालों तक रही। और मुझे लगता है ये सब कुछ उसके किसी पछतावे की वजह से है और शायद एरन ने उसे समझ लिया था और इसी वजह से यामीर उसकी साइड हो गई। तब आर्मिन पूछता है तो क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है? तब जीक मना कर देता है। तब आर्मिन कहता है पर मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। तब जीक कहता है पर ऐसा क्यों है कि हमारी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है और इस टाइम उन लाइफ फॉर्म्स की डेथ हो रही है जिन्हें फियर कंट्रोल करता है। वो फियर जो बिल्कुल एक मीनिंगलेस लाइफ की वजह से बना हुआ है। तब आर्मिन कहता है पर मेरे दोस्त अभी भी लड़ रहे हैं क्योंकि हम अभी भी बहुत से लोगों को फियर से बचा सकते हैं। तब जीक कहता है तो आखिरकार क्यों इस लड़ाई को हार जाना गलत है? क्या लाइफ का असली गोल डेथ ही नहीं होता है? और शायद हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस डेथ से पहले थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। इस टाइम ग्रोथ के नाम पर लाइफ टाइम में चेंजेस किए जा रहे हैं बिना ये जाने कि इसका कोई मतलब है भी या नहीं। और इसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फ्रीडम ही है। और तब आर्मिन को एक पत्ते को देखकर अपना बचपन याद आता है और वो कहता है उस टाइम सूरज ढलने से पहले हम ट्री की तरफ भाग रहे थे और ये देखना चाहते थे कि वहाँ पहले कौन पहुँचता है। और ये आइडिया एरन का था और वो सबसे पहले भाग पड़ा था और मिकासा उसके पीछे भागी थी और मैं सबसे लास्ट में भाग रहा था। और उस दिन मुझे भागकर बहुत अच्छा लग रहा था और फिर मुझे किसी वजह से ख्याल आया कि शायद मैं
इसी रेस को भागने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैंने ऐसे काफी सारे काम करते हुए ये चीजें सोची हैं। और तब हम देखते हैं जीक को आर्मिन के हाथ में बॉल दिखाई दे रही होती है, पर आर्मिन को उसके हाथ में एक पत्ता दिखाई दे रहा होता है। तब आर्मिन कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि हमें मल्टीप्लाई होने के लिए ऐसी चीज चाहिए, पर ये फिर भी बहुत प्रीशियस है। तब जीक कहता है, तुमने सही कहा, ये चाहे मीनिंगलेस हो पर ये बहुत जरूरी है। मैं चाहे इसके साथ हमेशा खेलता रहूं पर फिर भी मैं खुश रहूंगा। और तब हम देखते हैं पुराने टाइटंस के होस्ट वहाँ आ जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं पीक भी थक चुकी होती है और जॉन उसे बचा लेता है। और तब वो देखते हैं राइनर को भी सारे टाइटंस ने घेर रखा होता है। और तब जॉन और पीक पर टाइटंस हमला कर देते हैं और यहाँ एनी टाइटंस के साथ लड़ रही होती है। और तभी हम देखते हैं बेथोल्ड एनी को बचा लेता है और यहाँ भी कुछ टाइटंस राइनर, जॉन और पीक की मदद करने लगते हैं। तब कोनी कहता है, आखिर का यहाँ क्या चल रहा है? तब मिकासा कहती है, मुझे नहीं पता, पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगी। और तब जैसे ही आर्मिन को कैद करने वाला टाइटन वहाँ से भागने लगता है, गाबी उसे गोली मार देती है और मिकासा आर्मिन को उसके मुंह से बाहर निकाल लेती है। और तब वो टाइटन जैसे ही आर्मिन पर हमला करता है, आर्मिन होश में आकर उसके ऊपर एक थंडर स्पीयर से हमला कर देता है। और तब जैसे ही आर्मिन नीचे गिरने लगता है, कोनी और एनी उसे बचा लेते हैं। तब आर्मिन कहता है, मुझे माफ कर देना साथियों, पर अब सब कुछ ठीक है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर कुछ टाइटंस स्क्वाड रेजिमेंट की मदद करने लगते हैं। और तब हम देखते हैं जीक लीवाई को अपनी तरफ बुलाने लगता है। तब यहाँ कोनी कहता है, आखिर का यहाँ हो क्या रहा है? तब आर्मिन कहता है, ये सब कुछ जीक की वजह से हुआ है। उसने ही वर्ल्ड ऑफ पाथ्स में सभी को जगाया है और वहाँ पर सारे एल्डियंस कनेक्टेड हैं और शायद इसी वजह से फाउंडर यामीर को कनेक्शंस चाहिए थे। वो हमसे कुछ चाहती है। और तब यहाँ जीक पुराने 20 टाइटन के होस्ट को कहता है, मुझे माफ करना कि हम अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, पर मेरे हिसाब से अभी भी ऑथेनाइजेशन का प्लान सही है, जिसमें हम एल्डियंस की प्रजाति को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे ताकि टाइटंस की पावर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। और तब यहाँ आर्मिन कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे से तुम्हारी पावर और तुम्हारी प्रीशियस मेमोरीज सब कुछ छीन लिया, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और तब आर्मिन और जीक कहते हैं, प्लीज सभी लोग हमारी मदद कीजिए। और तब यहाँ जीक कहता है, ये कितना अच्छा मौसम है, काश मैंने इसके बारे में पहले सोचा होता, पर शायद इतनी किलिंग के बाद मुझे ऐसी सजा तो मिलनी चाहिए थी। और तब हम देखते हैं कैप्टन लीवाई उसका सिर उड़ा देते हैं और सारे टाइटंस वहीं के वहीं रुक जाते हैं। और तब राइनर पीक और जॉन को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं जॉन और पीक अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तब जॉन एरन की गर्दन को उड़ा देता है। और तब हम देखते हैं एक अजीब सी चीज एरन के हेड की तरफ दोबारा से बढ़ने लगती है, पर राइनर उसे रोक लेता है। तब यहाँ कोनी कहता है, जॉन हमें जल्दी से यहाँ से हटना होगा क्योंकि आर्मिन यहाँ पर सब कुछ उड़ाने वाला है। तब जॉन कहता है, पर राइनर अभी यही है। तब पीक कहती है, आर्मर टाइटन उस हमले को सह सकता है और वैसे भी हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इसका मतलब हमें राइनर पर भरोसा नहीं है। और तब यहाँ आर्मिन कहता है, आप सबका शुक्रिया, बिना आप सबकी मदद से हम इस रंबलिंग को नहीं रोक पाते, तो इसलिए गुड बाय एरन। और तब हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब यहाँ जॉन कहता है, क्या एरन मर चुका है? और तब यहाँ मिकासा को एरन की बातें याद आने लगती है, जिसमें उसने उससे कहा होता है कि वो उससे नफरत करता है। और तब मार्को और गाबी अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तब कोनी कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है, पर हमने जो कुछ भी किया वो सही था, हमने रंबलिंग को रोक ही लिया। तब एनी कहती है, आखिरकार ये लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? तब राइनर की माँ कहती है, ये सब कुछ तुम्हारे फादर का कमाल है, तो जाओ उनसे मिल लो। और तब हम यहाँ देखते हैं राइनर और आर्मिन सही सलामत होते हैं। और तब हम देखते हैं वो अजीब सी चीज अभी भी जिंदा होती है। तब जॉन कहता है, आखिरकार ये है क्या? तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। और तब हम देखते हैं एरन फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जॉन कहता है, मुझे लगा ही था इसे मारने के लिए इतना ही काफी नहीं है। तब गाबी कहती है, ये तो बहुत बुरी चीज है, अगर ये चीज दोबारा से एरन के साथ जुड़ गई तो रंबलिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, हम ऐसी चीज को कैसे मार सकते हैं जो एक एक्सप्लोजन को भी झेल सकती है?
तो अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये रंबलिंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम एरन को नहीं मार देते। तब मिकासा सोचती है आखिरकार ये क्यों हो रहा है? और तो हम यहाँ देखते हैं कमांडर मिलर एनी के फादर को साथ काम करने के लिए कहते हैं और तब एनी भी अपने फादर के पास पहुँच जाती है और तब वहाँ चारों तरफ धुंध होने लगती है। तब गाबी कहती है आखिरकार ये स्मोक यहाँ क्यों आ रही है? तब कोनी कहता है कहीं यहाँ पर वो तो नहीं होने वाला जैसे कि मेरे विलेज में हुआ था। और तब कैप्टन लीवाई मिकासा और पीक को फैल्को के ऊपर बैठकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब पीक कहती है आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? तब कैप्टन लीवाई कहते हैं एक्रमैन और टाइटन की पावर वालों को कुछ नहीं होगा, तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो इसलिए यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ जॉन कहता है तो हम इस तरह मरेंगे। तब कोनी कहता है लगता तो ऐसे ही है। तो चलो फिर अब बाकी सारा काम अपने दोस्तों पर छोड़ देते हैं। तो फिर एक स्क्वाड रेजिमेंट की तरह मरना ऐसा होता है। तो जॉन क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमने उन बॉडीज को जलाया था? तब जॉन हाँ कहता है। तब कोनी कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है जो कि हम ह्यूमैनिटी को बचाने की जॉब में यहाँ फंसे हैं। और तब हम देखते हैं पोर्ट साल्टा के एल्डियंस टाइटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब वो चीज उन सभी को लेकर एरन की तरफ बढ़ने लगती है और राइनर उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। तब आर्मिन कहता है लगता है एरन तुम्हें जिंदगी को हेल बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फिर मैं तुम्हारे साथ तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इस चीज का अंत नहीं हो जाता। और तब वो और एरन आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ राइनर ने उस चीज को रोक कर रखा होता है, पर बाकी टाइटन्स भी राइनर पर हमला कर देते हैं। और तब पीक और एनी भी राइनर की मदद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तब राइनर कहता है आखिरकार हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं मिकासा के सिर में दर्द हो रहा होता है। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं अपने आप को संभालो क्योंकि अब हम ही एरन को मारने के लिए जिंदा बची हैं। तब मिकासा कहती है मैं अब और नहीं सह सकती, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। और यहाँ हम देखते हैं एरन मिकासा को नींद से उठाता है। तब मिकासा कहती है आखिरकार मैं यहाँ कैसे सो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है। तब एरन उसे आराम करने के लिए कहता है और पूछता है आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? तब मिकासा कहती है पता नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तब एरन कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ छोड़कर यहाँ भाग आए थे और 2 महीने पहले मार्ले के साथ लड़ाई भी खत्म हो चुकी है और पैराडाइज के ऊपर हमला बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्मिन अभी हमें ढूंढ रहा होगा। मैं ना तो हिस्टोरिया को हेल में भेज सकता हूँ और ना ही वॉल के बाहर की ह्यूमैनिटी को मार सकता हूँ। तो चलो फिर मेरी जिंदगी के जो 4 साल बचे हैं उसे आराम से जिया जाए जिसमें हम दोनों इकट्ठे हों, और यही लाइफ तुमने मुझसे मांगी थी। तब मिकासा एरन के गले लग जाती है। तब एरन कहता है क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगी कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम इस स्कार्फ को फेंक देना, क्योंकि तुम्हारे आगे की जिंदगी बहुत लंबी है और तुम्हें मुझे भुलाकर फ्री होकर उसे जीना है। तो प्लीज मिकासा मेरे बारे में भूल जाओ। और यहाँ हम देखते हैं आर्मिन और एरन आपस में लड़ रहे होते हैं और तब मिकासा उस स्कार्फ को पहनकर सोचती है मुझे माफ करना एरन, पर मैं वैसा नहीं कर सकती। और कहती है एरन उस टाइटन के मुंह में है, तो सभी लोग मेरी मदद करो। और यहाँ हम देखते हैं एरन और आर्मिन बराबरी का मुकाबला लड़ रहे होते हैं। तब कैप्टन लीवाई और मिकासा पूरी स्पीड से एरन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तब कैप्टन लीवाई मिकासा के लिए एरन के मुंह के अंदर जाने का रास्ता बना देते हैं और मिकासा अंदर पहुंच जाती है और एरन की गर्दन को काट देती है। और तब मिकासा कहती है फिर मिलेंगे एरन, और उसे किस करती है। और तब हमें यहाँ एरन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्मिन उससे कह रहा होता है कि ये सब कुछ तुमने उस फ्यूचर के लिए किया जो तुमने अटैक टाइटन की पावर से देखा था, पर क्या उसके चक्कर में मुझे इतना पीटना जरूरी था? तब एरन कहता है मैं तो बस तुम लोगों को दूर करना चाहता था और उसके बाद मैं थोड़ी भावनाओं में बह गया, तो मुझे माफ कर देना। तब आर्मिन कहता है तुम्हें मुझसे नहीं मिकासा से माफी मांगनी चाहिए, तुमने उससे वो सब कुछ कहकर बहुत हर्ट किया। तब एरन कहता है शायद तुम सही कह रहे हो। तब आर्मिन कहता है तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम हमें वो हीरोज बना सको जिन्होंने इंसानियत को तुम्हारे हाथों से खत्म होने से बचाया है। तब एरन कहता है सही कहा,
अब तुम लोग बची कुची ह्यूमैनिटी के सेवियर्स बन चुके हो और पहले जो लोग तुम्हें पहले आइलैंड डेविल कहते थे वो अब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तब आर्मिन कहता है, तो क्या तुम हमें उस फैमिली की तरह बनाना चाहते थे जिन्होंने वॉल्स के अंदर की ह्यूमैनिटी को बचाया था? पर मुझे माफ करना, पर ना ही मैं और ना ही कोई और हीरोज बनना चाहते हैं। तब एरन वहाँ से जाने लगता है और आर्मिन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और रास्ते में वो दोनों यामीर के बारे में बात करते हैं और तब वो दोनों एक लावा के पास पहुँच जाते हैं। तब एरन कहता है, तो हमने अपनी बात को कहाँ छोड़ा था? तब आर्मिन कहता है, तुमने कहा था कि टाइटंस की पावर इसलिए एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि यामीर 2000 सालों तक किंग फ्रिटिस के हुक्म का पालन कर रही थी। तब एरन कहता है, सही कहा, चाहे किंग फ्रिटिस ने उसके घर को जला दिया हो, उसके पेरेंट्स को मार दिया हो और चाहे उसकी जुबान काट दी हो, पर वो फिर भी गॉड की तरह उन पावर्स को अटेन करने के बावजूद उसके हुक्मों को मानती रही। तब आर्मिन कहता है, और आखिरकार वो ये कर क्यों रही थी? तब एरन कहता है, जब मैंने उसे टच किया था तब मुझे एक चीज पता चली थी जिस पर मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ और वो ये थी कि फाउंडर यामीर किंग फ्रिटिस से प्यार करती थी और इसी वजह से वो 2000 सालों तक उसकी बात मानती रही। मैं चाहे उसकी दिल की गहराइयों को समझ नहीं पाया था, पर मुझे ये पता था कि वो दर्द में है और वो पिछले 2000 सालों से किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो उसे आजाद कर सके। और एक दिन ऐसा पर्सन आया भी और वो मिकासा थी। तब आर्मिन कहता है, मिकासा क्यों? तब एरन कहता है, ये तो सिर्फ यामीर ही जानती है, मुझे तो अब भी नहीं पता कि मिकासा क्या करेगी। मुझे बस इतना ही पता है कि मिकासा ही है जो एक रिजल्ट देगी और मैं बस आगे बढ़ते बढ़ते उसी रिजल्ट को पाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो कुछ हुआ मैंने उसी रिजल्ट को पाने के लिए वो सब कुछ किया। तब आर्मिन कहता है, तो यही वो फ्यूचर है जिसे तुमने मेडल सेरेमनी में देखा था। तब एरन कहता है, आर्मिन, मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा है और फाउंडर की पावर ने इसे ऐसा बनाया है कि इसमें ना ही इसका फ्यूचर है और ना ही पास्ट और ये सब कुछ एक ही बारी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि उस दिन बैथोर्ड को नहीं मरना था और इसलिए मैंने उस टाइटन को अपनी माँ की तरफ जाने दिया। और तब आर्मिन उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। तब यहाँ आर्मिन एरन से पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मिकासा तुम्हें भूलकर अपनी जिंदगी खुशी से किसी के साथ जी पाएगी? तब एरन कहता है, किससे पता है? तब आर्मिन उसे एक मुक्का मारता है। तब आर्मिन कहता है, इस तरह मत बोलो, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है और आखिरकार तुम मिकासा के प्यार की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? उसने हमेशा अपने पूरे दिल से तुम्हारी केयर की है और क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इतने आसानी से कह दोगे कि मुझे भूल जाओ और फिर वहाँ से चले जाओगे? और अब तुम्हें देखकर मुझे लगता है उसे तुम्हें भूलकर किसी और के साथ चले ही जाना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है उसे कोई न कोई जरूर मिल जाएगा। तब एरन रोते हुए कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझे कभी भूले ही ना और अगले 10 सालों तक मुझे याद करती रहे। तब आर्मिन कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी बकवास बात करोगे। तब एरन कहता है, मिकासा को इसके बारे में मत बताना, सच्चाई तो ये है कि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मैं मरना नहीं चाहता और मिकासा और तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। तब आर्मिन कहता है, एरन, इस तरह हार मत मानो, शायद हम कोई रास्ता निकाल पाए। तब एरन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग भी मरना नहीं चाहते थे, पर फिर भी मैंने उन 80% लोगों को मार डाला। तब आर्मिन कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तब एरन कहता है, जैसे कि मैंने कहा, मैंने वॉल्स के बाहर की ह्यूमैनिटी को मारने की कोशिश की पर तुम लोगों ने मुझे रोक लिया। पर इस लड़ाई के बीच 80% ह्यूमैनिटी मारी गई और अब जितनी पैराडाइज की आबादी है और उतनी ही वॉल के बाहर की आबादी हो जाएगी और अब कोई भी एक तरफ से बदला नहीं लेगा, जिसका मतलब ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तब आर्मिन कहता है, तो क्या तुम्हारा मतलब जो सब कुछ हमने किया वो सब कुछ बेकार था? तुम्हें किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। तब एरन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता और तुम सिर्फ 20% आबादी को ही बचा सकते हो और ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तब आर्मिन कहता है, तो क्या तुमने ये सब कुछ खुद डिसाइड करके उन्हें मार डाला? तब एरन कहता है, मैंने बहुत कोशिश की पर हर बार रिजल्ट ऐसा ही आया और सारी चीजें वैसी ही होती गई जैसे कि फ्यूचर की मेमोरीज में दिखाया गया था और जैसे आर्मिन तुमने कहा था, मैं सच में आजादी का गुलाम हूँ। तब आर्मिन रोते हुए कहता है, आखिरकार तुम ऐसी बेवकूफी भरी चीज कैसे कर सकते हो? क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते हैं? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो वॉर कैसे होगी?
और तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे इस बेकार के जोक को सच मानेंगे। ये सच है कि हमें इस लड़ाई का कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा और मुझे पूरा यकीन है कि जो नरक हम भोग रहे हैं वो हमने बहुत बार भोगा है, पर फिर भी एक दिन हम एक दूसरे को समझेंगे और अब कोई भी इस चीज पर विश्वास नहीं करेगा और इन सभी चीजों से वो बस मरना या फिर मारना ही सीखेंगे। और तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ये सब कुछ हमारे लिए किया है? तब एरन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस सभी को एक समान रख के ये सब कुछ देखना चाहता था। तब आर्मिन इसका रीजन पूछता है। तब एरन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं बस ये देखना चाहता था। मैंने सोचा कि मैंने ये सब कुछ तुम लोगों को बचाने के लिए किया है, पर फिर भी शाशा और हेनस हमारी वजह से मारे गए और मेरी वजह से ही तुमने फ्लोक और बाकी सभी से लड़ाई की। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मैं एक बेवकूफ था जिसके पास एक बहुत इनक्रेडिबल पावर आ गई थी, जिसकी वजह से यही एक अंत बचा था। तब आर्मिन कहता है, मुझे पता है इस फीलिंग के बारे में जिसमें हम दुनिया से सभी को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी ये फीलिंग आती है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने भी मेरे बारे में ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैं वो हीरो हूँ जिसने 20% ह्यूमैनिटी को बचाया है, पर मैं वो भी हूँ जिसने तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताया था और तुम्हें वो फ्री वर्ल्ड इमेजिन करवाया था जहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सारी मेरी गलती है। तब आर्मिन के हाथ में कुछ होता है और एरन भी उसे देख रहा होता है। तब आर्मिन कहता है, तुमने आखिरकार इसे देख ही लिया। ये हमेशा से हमारे पास ही था, पर तुमने हमेशा इसे दूर ही देखा है। तो फिर थैंक यू एरन, मुझे वॉल्स के बाहर का दृश्य दिखाने के लिए। तो इसका मतलब हमने ये सब कुछ इकट्ठे किया है, तो हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तब एरन कहता है, पर हम कहाँ रहेंगे? तब आर्मिन कहता है, हम लोग हेल में रहेंगे और उन 80% लोगों को मारने की पनिशमेंट सहेंगे। और तब वो दोनों गले लग जाते हैं। तब एरन कहता है, आर्मिन, अब मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगा और तुम्हें ये सब कुछ तब याद आएगा जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो अब जब भी अगली बार मिलेंगे तब हम एक दूसरे को मार डालेंगे और उसके बाद मरने के बाद हेल में मिलेंगे। मैं तुम्हारा हेल में इंतजार करूंगा। और तब हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब वो लोग बोट में बैठकर फ्लाइंग बोट की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और आर्मिन को सब याद आ जाता है। तब मिकासा एरन का सिर उसके पास लाती है। तब आर्मिन एरन के सिर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। तब मिकासा कहती है, तो तुम्हें भी वो सब कुछ याद आ गया? तब आर्मिन कहता है, हाँ, और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारे डिसीजन की वजह से इस दुनिया से टाइटन की पावर्स खत्म हो जाएगी। तब हम देखते हैं सभी को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। और तब पीच कहती है, काश मैंने भी उससे कुछ बात की होती। और तब एनी अपने फादर को गले लगा लेती है। और तब हम यहाँ देखते हैं फैल्को गाबी को ढूंढ रहा होता है। तब यहाँ कैप्टन लीवाई कहते हैं, तो गाइस, क्या तुम लोगों ने वो सब कुछ देखा? और मेरे हिसाब से ये वही है जो तुम लोगों ने डिसाइड किया था। और तब हम देखते हैं कैप्टन लीवाई अपनी स्क्वाड को देखकर रोने लगते हैं। और तब यहाँ कोनी और जॉन शाशा को देखकर रोने लगते हैं। और तब यहाँ राइनर अपनी माँ से कहता है, मैं अब टाइटन नहीं रहा, जिससे उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और राइनर से माफी मांगते हुए कहती है, मैं हमेशा से यही चाहती थी। और तब यहाँ मिकासा कहती है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब आर्मिन कहता है, तुम आखिरकार जा कहाँ रही हो? तब मिकासा कहती है, अगर मैं यहाँ रही तो ये सभी लोग मुझे एरन को अच्छे से दफनाने भी नहीं देंगे। तब आर्मिन कहता है, सही कहा, तो अब हमें एरन को कहीं शांति से आराम करने देना चाहिए। तब मिकासा कहती है, एरन हमेशा उस जगह पर सोता था। तब आर्मिन कहता है, सही कहा, वो जगह सच में बहुत अच्छी रहेगी। तब मिकासा वहाँ से चली जाती है। और तब यहाँ कमांडर मुलर ने उन सभी लोगों को घेर रखा होता है। तब एनी के फादर कहते हैं, अब एरन येगर इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसकी वजह से टाइटन की पावर भी इस दुनिया से जा चुकी है, तो इसलिए अब हम लोग नॉर्मल लोग हैं। तब कमांडर मुलर कहते हैं कि अगर तुम इसे अभी साबित कर सकते हो तो इसे प्रूफ करो। तब आर्मिन कहता है, अगर हमारे पास अभी भी टाइटन पावर होती तो हम आपको रोकने के लिए टाइटन में कन्वर्ट हो सकते थे, और ऊपर से तो आपने हमारे ऊपर गन्स भी पॉइंट कर रखी है, पर फिर भी हम उस पावर को यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम दोबारा से नॉर्मल ह्यूमंस बन चुके हैं। तब कमांडर मुलर कहते हैं, पर आखिरकार तुम कौन हो? तब आर्मिन कहता है, मैं पैराडाइज आइलैंड का एक एल्डियन हूँ और मेरा नाम आर्मिन आर्लेट है और मैं
मैं ही वो हूँ जिसने एरन येगर को मारा है। तब मिकासा यामीर से कहती है, तो वो तुम हो जो बार बार मेरे दिमाग में झांक रही थी। मुझे पता चला है कि तुम्हारी जिंदगी सच में एक डरावना सपना थी। सारी लाइफ्स जो जा चुकी हैं वो वापस नहीं आ सकती, पर फिर भी जिन जिंदगियों को तुमने जन्म दिया है उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ जिंदा खड़ी हूँ। तो इसलिए आराम करो यामीर। तब मिकासा एरन के सिर को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं हिस्टोरिया अपनी बच्ची का बर्थडे मना रही होती है। और तब हमें हिस्टोरिया बताती है कि टाइटन के साथ उस लड़ाई को 3 साल बीत चुके हैं और उसमें बहुत सारी जानें गई थी और जो लोग उसमें बच गए थे वो लोग आज भी उस घटना से डरते हैं। अब जब इस दुनिया ने वो सब कुछ देखा है तो एल्डियंस के सारे डर सच में बदल चुके हैं। एल्डियन नेशन ने एक आर्मी बना ली है जो कि येगरे संभालते हैं और उनकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये इस बात से डर रहे हैं कि जो बची कुची ह्यूमैनिटी बची है कहीं वो इन पर हमला न कर दें। तो इसलिए अब ये कहते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम जिएंगे और अगर हम हारेंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए हम बिना लड़े जीत नहीं सकते, तो हमें लड़ना होगा। तो चाहे अब टाइटन्स खत्म हो चुके हैं पर लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। और एरन ने मुझे वो सारे फ्यूचर के बारे में बताया था जो वो जानता था, पर चाहे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद का फ्यूचर नहीं देख सकता था पर उसने फिर भी इस फ्यूचर को आते हुए देख लिया था। और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ अकेले एरन के चॉइसेस की वजह से नहीं हुआ है। जो ये दुनिया आज बनी है वो सब कुछ हमारे चॉइसेस की वजह से है। तो इसलिए हमें लड़ना होगा ताकि हमें और लड़ने की जरूरत ना पड़े, चाहे उसके लिए नरक जैसी जिंदगी ही क्यों ना जीनी पड़े। और मुझे नहीं लगता कि ये वो वाली जिंदगी है जो वो हमारे लिए चाहता था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहता था और क्या नहीं। पर हमें वो पूरा मौका दिया गया है कि हम उस टाइम को कैसे यूज करेंगे जो हमें दिया गया है। और यहाँ हम देखते हैं आर्मिन हिस्टोरिया के ये सारे लेटर्स पढ़ रहा होता है और तब हम देखते हैं वो सभी लोग पैराडाइज की तरफ जा रहे होते हैं। तब एनी कहती है, आर्मिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? क्योंकि हम वही हैं जिन्होंने वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया था और हमने इनके हीरो एरन को मारकर इन्हें धोखा दिया था और अब हम अलाइट नेशन के वो मेंबर्स हैं जो उनसे शांति की बात करने आए हैं। तब गाबी कहती है, पर वैसे मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगी अगर अभी की अभी ये शिप डूब जाए। तब राइनर कहता है, सही कहा, ये तो बहुत अमेजिंग है कि ये शिप अभी तक टिकी हुई है। तब जॉन कहता है, तो आखिरकार ये वो रोल है जो उस हीरो ने हमारे लिए चुना है। तब कोनी कहता है, क्या एनी तुम ये सोचकर यहाँ घुसी थी कि तुम यहाँ से जिंदा बच के बाहर निकलोगी? तब एनी कहती है, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है तुम लोग यहाँ मरने तो बिल्कुल नहीं आए हो। तब आर्मिन कहता है, ये बात सच है कि अब हम इस टाइम उस हेल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हम स्क्वाड रेजिमेंट हैं जिसे सपने देखना पसंद है और वो कभी भी हार नहीं मानती है। और वैसे भी ये लोग अभी हमें नहीं मारेंगे, यहाँ के लोग अभी भी हमारे साइड की स्टोरी सुनना चाहते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन लीवाई, ओन्या कुपुन और हेलेना यहाँ सर्वाइवर्स की मदद कर रहे होते हैं। और तब आर्मिन कहता है, और वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों यहाँ वो लोग आए हैं जो एक बार एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते थे और अब वही लोग हमें शांति कायम करने के लिए कह रहे हैं। और तब पीक कहती है, तो चलो उन लोगों को वो बताया जाए जो स्टोरी हमने देखी है। और तब यहाँ मिकासा एरन की ग्रेव के पास कहती है, एरन सभी लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। और तब मिकासा अपने बचपन को याद करके रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती हूँ। और तब हम देखते हैं एक पंछी आकर मिकासा के स्कार्फ को ठीक कर देता है। तब मिकासा कहती है, एरन इस स्कार्फ को ठीक करने के लिए शुक्रिया। और गाइज इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन का एंड हो जाता है। अब गाइज आपको ये लास्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही हमारे चैनल पर 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सबका शुक्रिया। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो अब लास्ट में बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। और आप अगली कौन सी सीरीज चाहते हैं उसका भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।